आजकल 2 दिना से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। हाँ 2 दिन हो गए लगे वायरल पे वायरल। अरे का करना भाई, हमारे जलवा हो गए भैया। के पागलों की यहाँ खूब फौज खड़ी हो गई है। पागल ही पागल जुड़ रहे हैं यहाँ रिकॉर्ड टूट गए हैं। हिंदू जाग तो रहे पर पत्थर खाकर जाग रहे। हम निवेदन करें कि आपके अपने गांव में क्षेत्र में ऐसा ना हो पाए, इसलिए आज ही प्रण कथा पंडाल से करके जाओ कि हम सब हिंदू एक हैं। बोले बागेश्वर वाले बुलडोजर खरीद रहे, आगे लग रही। किसी ने तो मांग की कि इस बाबा को बंद करो। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। कुछ भी कहता है, हर इंसान जैसा खुद होता है सामने वाले को उसी तरह की हो गई। तो हमने जिंदगी में बाकी हर अच्छा काम किया, लेकिन बुराई, बुरे कर्म और बुरी सोच हमारे माइंड में कभी नहीं आई, ना कभी आएगी। करने वालों ने तो श्री राम जी और सीता मैया को नहीं छोड़ा, तो हम तो एक छोटे से फकीर हैं, हम कोई परवाह नहीं। पापा दी करे तो मेरे पापा दी करे। मेरा संकल्प होता है वो देर सवेर भगवान फलीभूत कर। मेरे को तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है, सच बोलता हूं। हेलो दोस्तों, इंडिया में ऐसा लगता है कि बस 4 ही करियर ऑप्शंस बचे हैं, और अगर आप सच माने तो इन्हीं चारों करियर ऑप्शंस में बेइंतहा पैसा है। और इन चारों करियर का मॉडल भी सेम है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना। आइए आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है 4 करियर ऑप्शन और कैसे इन चारों का वर्किंग मॉडल सेम है और कैसे ये चारों मिलकर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। और ये भी जानते हैं कि क्या है बाबा बागेश्वर धाम की सच्चाई। दोस्तों, वैसे तो इस देश में करियर ऑप्शंस बहुत है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, लेकिन इन सब करियर को परस्यू करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और पैसे खर्च करने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी। बहुत सारे इस देश के नेता ये वादा करते हैं कि हर साल वो 1 करोड़ नौकरी जनरेट करेंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि एक पियोन की जॉब के लिए हाईली क्वालिफाइड पीएचडी होल्डर को अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे भी करियर ऑप्शंस हैं जिसमें आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बाबा बनने के लिए, क्रिकेटर बनने के लिए, पॉलिटिशियन बनने के लिए और एक्टर बनने के लिए। दोस्तों, इन चारों का करियर ऑब्जेक्टिव बस एक है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना और उनसे पैसे निकलवाना। बाबा दान और पूजा पाठ के नाम पर इनसे पैसे लेते हैं। एक्टर अपनी फिल्में दिखाकर 100-200 रुपये करके इनसे पैसे ले लेते हैं। लेकिन पॉलिटिशियंस का यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। पॉलिटिशियंस इलेक्शन के टाइम पर इनको एक पौवे के साथ 100-200 रुपये दे देते हैं और इनसे वोट ले लेते हैं, और उसके बाद इनका और इनके बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर देते हैं। अब समझते हैं कि ये चारों आपस में कैसे लिंक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ढोंगी बाबाओं की। तो इन बाबाओं की वैसे तो कोई ख़ास पढ़ाई होती नहीं है, लेकिन इनके पास एक दिव्य शक्ति होती है, ऐसा इन बाबाओं का कहना है, और वही दिव्य शक्ति दिखाकर ये अपने लाखों भक्त बना लेते हैं। अब इन बाबाओं के पास अंध भक्तों का झुंड है, और इन्हीं झुंड को इस्तेमाल करने के लिए इनके पास पॉलिटिशियन, क्रिकेटर, एक्टर और पता नहीं कौन कौन लोग आते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि बाबा इतने पावरफुल क्यों होते हैं। ढोंगी बाबाओं के पास अंध भक्तों का एक झुंड होता है। उसी झुंड को वोट में कन्वर्ट करने के लिए बड़े से बड़ा नेता भी इन बाबाओं के सामने झुक जाता है। एक्टर अंध भक्तों को ऑडियंस बनाने के लिए बाबाओं के सामने झुक जाते हैं। क्रिकेटर अंध भक्तों को कंज्यूमर बनाने के लिए बाबाओं के सामने झुक जाते हैं। ऐसे ही ये चारों प्रोफेशन एक दूसरे के चारों तरफ रिवॉल्व होते रहते हैं, और इन चारों प्रोफेशन के लोग हर वक्त ये एहसान दिखाते हैं कि अगर ये सांस भी लेते हैं तो देश के लिए लेते हैं। और इन सब में सबसे मज़े की बात यह है कि एक्टर तो एक्टर होते ही हैं, लेकिन वक्त आने पे पॉलिटिशियन, क्रिकेटर और बाबा ये सारे एक्टिंग करने लगते हैं। दोस्तों, पॉलिटिशियन, क्रिकेटर और एक्टर पे हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज हम पर्टिकुलरली सिर्फ बात करते हैं टाइप्स ऑफ बाबास की। तो आइए शुरू करते हैं। बाबा बागेश्वर धाम सरकार या फिर बागेश्वर वाले बाबा के नाम से मशहूर धीरेंद्र शास्त्री, ये बाबा अपने भक्तों का एक जमावड़ा लगाते हैं और उसके बीच बैठकर ये एक एग्ज़ाम बोर्ड पर कुछ लिख देते हैं, और बाबा अपने भक्तों से कहते हैं कि अपनी परेशानी बताओ। जब भक्त उनका परेशानी बताता है तो बाबा फिर अपने एग्ज़ाम बोर्ड पर से पढ़कर बताते हैं और कहते हैं कि जो बातें तुमने मुझे बताई है वो मैंने पहले ही लिख दी थी। यहाँ किसी से आप पहले से परिचित थे? नहीं। आपसे परिचित थे? नहीं, हम जानते नहीं भैया को। नहीं। आपने किसी को यहाँ बताया? नहीं, अभी किसी ने पूछा क्या नाम है? विनीता जैन। अच्छा,
आओ नजदीक, पढ़ो। पत्रकार द्वारा जिसे उठाया जाएगा, विनीता हैं, 2017 से बीमार, लगातार कैंसर से घर में परेशानी बनी, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। ऐसे अंधविश्वास, नफरत और हिंदुओं को उकसाने के साथ साथ सरकार को सपोर्ट करने वाले बाबा के हजारों वीडियो इंटरनेट पे उपलब्ध हैं। 5 जनवरी से 13 जनवरी तक के लिए बाबा ने एक कार्यक्रम का आयोजन नागपुर में किया। उसी कार्यक्रम को अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने चैलेंज किया और उन्होंने ये कहा कि बाबा अगर मेरे 10 लोगों के नाम, फ़ोन नंबर और उनके पिता का नाम सही बता दे या 90% भी सही बता दे तो वो बाबा को 30 लाख रुपए देंगे। अगर धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कर दिया तो श्याम मानव अपनी संस्था को भी बंद कर देंगे और उनको चमत्कारी मान लेंगे। शाम को मैंने कंप्लेंट दायर की पुलिस के पास में, 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब जानकारी दी और इसी के साथ में बाबा को आह्वान दिया। उनको कहा कि आपके जो दावे हैं, सीधे सीधे आप कहते हो कि लोगों के नाम आप बता सकते हो, उनके पिताजी का नाम बता सकते हो, उनकी उम्र बता सकते हो और उनके टेलीफोन नंबर बता सकते हो और घर की चीज़ें बता सकते हो। तो सीधा सीधा ये आह्वान उनको दिया कि हम ये आह्वान नागपुर के पत्रकारों के सामने कंडक्ट करेंगे। एक पंच कमेटी जो तटस्थ होगी उनके सामने ये कंडक्ट किया जाएगा। फॉर एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये होगा ताकि कोई भी जानकारी आप तक ना पहुँचे, इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी। और ऐन वक्त पर 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे। उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फ़ोन नंबर आप बताइए और बाजू के ही रूम में। बस इसके बाद फिर क्या था, फिर बाबा नागपुर से वैसे ही भागे जैसे रामलीला मैदान से बाबा रामदेव शलवार पहनकर भागे थे। श्याम मानव के चैलेंज के बाद मीडिया लग गई बाबा का बचाव करने में। एबीपी के एंकर ने तो एंकरिंग छोड़कर बाबा के कदमों में ही जाकर बैठ गया। ऐसे एंकरों से क्या कोई लेजिटिमेट क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद करेगा। और यहीं से शुरू होता है हिंदू मुस्लिम वाला ब्लेम गेम। बाबा और मीडिया दोनों मिलकर मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी को ब्लेम करने लगे और वो कहने लगे कि उनके धर्मों में जो अंधविश्वास है वो लोग अगर ऐसा करते हैं तो उनको तो कोई नहीं रोकता। अरे भाई, आप सरकार से बोलो कि हर धर्म में अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों को रोके सरकार। ये कोई ऐसे पहले बाबा नहीं है जो भूत चुड़ैल की बात करते हैं। ऐसे इस देश में हज़ारों बाबा मिल जाएंगे। अब बात करते हैं बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की। इन बाबा के आश्रम में टाइटैनिक, एफेल टावर, ताजमहल, कुतुब मीनार की रेप्लिका के साथ साथ डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में 2 पेट्रोल पंप भी हैं। बाबा इतने टैलेंटेड हैं कि बाबा सब कुछ खुद ही कर लेते हैं। इन बाबा ने 2 फिल्में बनाई, MSG 1 और MSG 2, जिसमें सब कुछ बाबा ने खुद ही कर लिया। इन बाबा ने इतने भक्त बनाए कि जब इनको CBI कोर्ट ने रेप और मर्डर केस में फैसला सुनाया तो इनके भक्तों ने पंचकूला जला दिया। बाबा रेप और मर्डर के कन्विक्टेड हैं और ये लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा काट रहे हैं। लेकिन बाबा 40 दिनों के पैरोल पे बाहर हैं और बाबा पैरोल पर आते ही अपना जन्मदिन मनाने लगे। आसाराम बापू ये भी एक बहुत बड़े लेवल के बाबा थे। ये अपने दरबार में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को नचाते थे और आज वही पॉलिटिशियंस पूरे देश को नचा रहे हैं। निर्मल बाबा, ये बाबा अपनी तीसरी आंख से सब कुछ देख लेते थे। इनके पास हर प्रॉब्लम का बस 2 ही सल्यूशन थे, खाना और पीना। वैसे ये बाबा आजकल अंडरग्राउंड है। दोस्तों, इस देश में इतने बाबा हैं कि लगता है कि आने वाले टाइम में भक्त कम पड़ जाएंगे। जैसे कबूतर बाबा, खड़े बाबा, गोल्डन बाबा, चश्मे वाले बाबा, जलेबी वाले बाबा। अगर गिने तो ये लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ढोंगी बाबा होते हैं, ऐसे बहुत सारे ढोंगी बाबा हैं जो मुस्लिम धर्म में भी है। ऐसे ही एक बाबा थे ज़ारिफ चिश्ती, जिनके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया था। अगर आप चाहें तो उसको वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अब आते हैं टॉपिक पर वापस। जैसे मीडिया आज धीरेन्द्र शास्त्री को प्रोटेक्ट कर रही है, वैसे ही एक और चमत्कारी बाबा थे पुट्टपर्ती के सत्य साईं बाबा। ये भी अपने भक्तों के बीच बैठकर कभी मुंह से सोना निकाल देते थे, कभी हाथों से मिठाई। पहले मीडिया इनकी तारीफ में लगी रहती थी, लेकिन अब कुछ नाम आपको बताता हूँ। ऐश्वर्या राय, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, अर्जुन रणतुंगा, सनत जयसूर्या, निर्मल चंद्र सूरी, गुंडप्पा विश्वनाथ और अटल बिहारी वाजपेयी। इन सारे नामों के बीच में एक चीज कॉमन है। वो चीज क्या है? ये सभी एक धोखेबाज के भक्त थे। धोखेबाज जिसने खुद को बाबा कहना शुरू कर दिया था और उसने खुद को नाम दिया सत्य साईं बाबा। दोस्तों, अब आते हैं कंक्लूजन पर कि ऐसे बाबाओं से बचने या फिर इन बाबाओं के अंधविश्वास को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले तो सरकार को इन्हें पब्लिकली गैदरिंग की परमिशन नहीं देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। लेकिन यहाँ तो
तो साहस व सहजता के संयुक्त सौंदर्य। आदरणीय गुरुजी को सस्ने नमस्कार करता हूँ। आज हमारा ये सौभाग्य। ऐसे लोगों को बाबाओं के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के बाबाओं के पास जाने से आम जनता में ये भावना उत्पन्न होती है कि ये इतना सक्सेसफुल आदमी हो के बाबा के पास जाता है, तो हम भी बाबा के पास चलते हैं, क्या पता हमारे भी वारे न्यारे हो जाए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। देश और दुनिया के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।